हाय एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है मेरा डेटा एग्रीगेशन पार्ट 2। तो चलते हैं अपने एसक्यूएल स्क्रीन पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको हम एग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं ग्रुप बाय। तो सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा सम ऑफ सेल्स। एक सेकेंड। एच कैटेगरी सेल्स फ्रॉम। ठीक है। ग्रुप बाय कैटेगरी और रीजन। उसको ऑर्डर बाय भी कर देते हैं। ऑर्डर बाय नहीं करेंगे तो अगर मैं इतना रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। तो ये क्या हो रहा है कि मिक्स हो रहा है फर्नीचर कैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसको मैं अगर जैसे ऑर्डर बाय कर दूंगा तो क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। ये फर्नीचर की सेल इतनी रही होगी, है ना। और जो कैटेगरी वाइज देख रहा था मैं तीनों, तो फर्नीचर की इतनी होगी टोटल, ऑफिस सप्लाईज की इतनी होगी। क्योंकि कैटेगरी वाइज तो इसमें तीन ही दिखाएगा ना। अगर मैं इसको इतना रन करता हूँ, इतना रन होगा नहीं। बेसिकली मैंने कॉलम ऐड किया हुआ है इसमें। तो इसने कैटेगरीज और रीजन उनकी कैटेगरी सेल्स दिखा दी आपको। अब मुझे क्या करना है, नाउ वी यूज फिल्टर इन वेयर क्लोज। अब वेयर क्लोज यूज करना है मुझे। आप सब, मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप और भी कॉलम यूज कर सकते हैं, मल्टी कॉलम दे सकते हैं। सब मैं सब कैटेगरी दे देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखिए अब क्या आ जाएगा, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और उनके रीजन्स। देखिए, आप देखा आपने। तो आप इस तरीके से एग्रीगेशन कर सकते हैं डेटा को। अब क्या आ गया, कैटेगरीज उनकी सब कैटेगरीज और रीजन्स उनके सेल्स। फर्नीचर, उसमें बुक केस, बुक केस के सेंट्रल में इतना है, ईस्ट में इतना है, साउथ वेस्ट। और ये बुक केस की इतनी सेल्स हो गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अभी मैंने बताया था फिल्टर यूज करना है वेयर क्लोज में। सिलेक्ट कैटेगरी एज, सॉरी, कॉमा सम ऑफ सेल्स एज कैटेगरी सेल्स फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर। और यहाँ पे ग्रुप बाय कर देता हूँ, सॉरी, वेयर ग्रुप बाय कैटेगरी। ठीक है, इसको रन करता हूँ तो आपके सामने तीन आउटपुट आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑफिस सप्लाई
इसकी है 7,19,000 और उसके बाद फर्नीचर ठीक है, इसकी है 7,41,999 और उसके बाद लास्ट है मेरी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की है 8,36,154 है। लेकिन अब मुझे वेयर क्लॉज फिल्टर यूज करना है, मुझे वेस्ट की सेल देखनी है। वेयर रीजन इक्वल टू वेस्ट। देखा आपने क्या डिफरेंस हुआ। अब यहां पे क्या हुआ, ऑफिस सप्लाईज की जो सेल थी 7,19,000, ये रहेगी 2,20,000। फर्नीचर की थी 7 लाख, यहाँ रहेगी 2,52,000। टेक्नोलॉजी की 8 लाख, यहाँ पे रहेगी 2,51,000। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वेयर क्लॉज अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद एग्रीगेशन हुआ। अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम। फ्रॉम रन होता है, उसके बाद वेयर, उसके बाद ग्रुप बाय और उसके बाद लास्ट में सिलेक्ट। ठीक है, और उसके बाद एग्रीगेशन होता है, यानी ग्रुप बाय, सॉरी ऑर्डर बाय। और लास्ट में अगर हम टॉप यूज करें तो टॉप। सिलेक्ट के बाद ऑर्डर बाय और उसके बाद लास्ट में टॉप, अगर टॉप यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ऑर्डर बाय यूज कर रहे हैं तो कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर बाय में कैटेगरी सेल कर दूं तो ये रन होगा, बिल्कुल होगा, है ना। यह रन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑर्डर बाय सेल सिलेक्ट के बाद रन होता है, नहीं तो यहाँ पे एरर आ जाता है। अब मुझे सिक्वल में मल्टी लाइन कमेंट ऐसे करते हैं। अब मैं
ठीक है। और हम्म रीजन और अब लिखता हूं हैविंग सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 400 के। मैंने बोला था ना आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि टॉप के बाद हम यहाँ पे हैविंग यूज कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेशन, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एजुकेशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, साउथ नहीं आना चाहिए, है ना। मैंने बोला ग्रुप बाय रीजन और हैविंग कीवर्ड सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 400 के 1000। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे साउथ नहीं आना चाहिए। साउथ की सेल है कितनी है, 3,91,721। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। यानी साउथ नहीं आना चाहिए। देखा, साउथ नहीं आया। अब यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे देता हूं मैं, जैसे मैक्स दे देता हूं, मैक्स एच, सॉरी, मैक्स सेल्स एज मैक्स सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे बोल देता हूं मैं एक बार रन करता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्स दे देता हूँ,
मैक्स सेल्स एज मैक्स सेल्स, ग्रुप बाय रीजन, सम ऑफ, और सम की जगह मैक्स कर देता हूँ। मैक्स सेल्स 15,000। ठीक है। सॉरी, इसको कट करता हूँ, इसको चलाता हूँ। देखा, इस वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉमा, ओके, ग्रुप बाय रीजन, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा ना। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए मैक्स सेल क्या आ रहा है अब, ये है मैक्स सेल मेरी। मैं इस पे बोलता हूँ मैक्स सेल लेस देन 15,000, तो इसमें क्या नहीं आना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट, ये और ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैक्स सेल लेस देन 15,000। ठीक है, क्या नहीं आना चाहिए, ये दोनों नहीं आने चाहिए, ईस्ट और वेस्ट। ये देखा आपने। सॉरी, ग्रेटर देन बोलता हूँ ना, क्या नहीं है आपके, ईस्ट और वेस्ट। एक बार और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 15,000, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे ना, ईस्ट और वेस्ट, और इनकी तो सेल ज्यादा है। ये देखिए, अब मैं इसमें और कंडीशन भी दे सकता हूँ, 15,000। एक बार मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और लिख देता हूँ एंड सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स क्या करता हूँ यहाँ पे, 7,000 के, ये है ना, 7,25,400, सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 700 के, 7,700 के, 700,000। ठीक है, अब वेस्ट नहीं आना चाहिए इसमें। ओके, ये एग्जीक्यूट करता हूँ। और सम ऑफ सेल्स 700 के, तो क्या, क्या नहीं आना चाहिए, वेस्ट। एक सेकेंड, ग्रुप बाय रीजन मैक्स सेल्स, मैक्स सेल मैंने बोला इसको
ग्रेटर देन 1500 और तो इसको जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे क्या नहीं आया, वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट। अब जैसे इसको रन करता हूँ, ये देखिए मैं चाहता हूँ कि 700K and sum of sales 700K less than 700K। ठीक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ सेल हो 7 लाख से ज्यादा, ठीक है। तो क्या आ गया, वेस्ट आ गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, अगर 7 लाख से कम लिखूंगा तो ईस्ट आ जाएगा, ये देखिए। लेस देन 7 लाख लिखूंगा, ग्रेटर देन 7 लाख, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेस्ट आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।